हर हर महादेव। इमानि तानि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि धूमगाप्यामि दीपं दर्शयामि नवदूते माता शक्ति गंधद्वारा चावल फूल राजना महाराजी मानि गंधानि पुष्पाणि पुष्पाणि नैवेद्यं मौली युरगंतो आदित्यो राजिति अंतरिक्षं और हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। देते माता सपिता सपुत्रा देवा आयुष्यं बच्चस्वं रायस्पोष्यमोदी इदग्वं हिरण्यं भक्तं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शांति वनस्पत्याः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शान्त्यो वयं पशुभ्यः ओम शांति शांति। तीसरे पंडित विशाल जी ये भी राणा साहब के से स्वस्ति टीका लगाया गया थाला के स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पृथिव्यां पयोषधीषु विष्णु विष्णवे त्वा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता शांति और सामने राजकुमार गुप्ता जी वनस्पत्या शांति विश्वे शांति देहि सुशांति राजकुमार विश्वादेव सवितुर्वस्तानि पराशुभ यद्वत्रं कन्यया शुभ इमादुषाय कवते ग्रामे अस्मिन्नानातुरं पूजा साधु के करवाए ब्रह्मणे तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव। ये बच्चे जो आए हुए हैं ये हनुमान चालीसा का निरंतर 108 बार पाठ करेंगे। इनकी बैटरी चार्ज हो रही है, बड़ी बैटरी चार्ज हो समिमंगलातु विश्वे देवास इह मादयं कामो प्रतिष्ठ ये शवे प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन ययन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतु। निर्माण हरि ओम गणपति। यहाँ पर आज से गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् यावतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे
विद्वामभागं पाणौ महाकायक चारुचापं नमामि रामं। और खास करके जो विद्यार्थी हैं इनको स्कूल जाना है, काम करने हैं, लेकिन शाम की आरती के समय इनको जरूर हम इनवाइट किया करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि जितने विद्यार्थी यहाँ आसपास रहते हैं उनको यहाँ बुलाना है। इस कॉलोनी से 10 आ जाए, उससे आ जाए 10-20 लोग रोज जो है ना वो हनुमान जी की शाम को आरती का समय निश्चित हो जाएगा, आप लोगों से मिलकर ही होगा। इस तरीके से हम इस भगवान की प्रार्थना करेंगे। और सर्वप्रथम उसके बाद तो हम रामायण का पाठ चलेगा 9 दिन के लिए, लेकिन पहले हम हनुमान जी को बुलाएंगे। आइए महाराज, हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए आपका आशीर्वाद बढ़ाइए। आज पहले हम हनुमान जी का वो अनुष्ठान जो है प्रारंभ करने जाते हैं, और उसके बाद आगे रामायण की जो सिपाहियाँ हैं वो चलती रहेंगी। थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, हमारे हनुमान जी हमारे संकट मोचन जिसे शुभारंभ है वही हमारे संकट हरने वाले हैं। तो हमारे संकट मोचन हनुमान जी तो इनको आप पवन जी आपने ये फूलमाला और पटका बना के इनकी शक्ति को और इसकी गोल्डन को और बढ़ाना। बहुत ही शुभ है। वो 21 अक्टूबर से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। उसका 4 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारे शास्त्रों में पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है, अब नहीं करते हैं, लेकिन विवाहों में पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। नांदी मुख श्राद्ध क्या है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। मतलब कहने में श्राद्ध है, लेकिन बुजुर्गों की हमारे जो पितर हुए हैं, जो हमारे जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए लोग हुए हैं, या हमारे कुल देवता जो हैं, उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक नांदी श्राद्ध होता है। तो ये 21 तारीख को नांदी श्राद्ध होगा। उसके बाद वेद पाठ होगा। वेद पाठ में वेद मंदिर से विद्यार्थी आएंगे, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पाठ होगा। उसको पुण्यावाचन कहते हैं। और उसी दिन से मूर्ति का जो संस्कार प्रकरण होता है, मूर्ति का जलाभिषेक, फलादिभिषेक, वस्त्रादिभिषेक, अन्नादिभिषेक, ये सारे जो जीवादान की प्रक्रिया होती है वो विद्वान लोग सब जानते हैं। उस जीवादान की प्रक्रिया को जो है वो 3 दिन में किया जाएगा। और विजयदशमी के दिन उस मूर्ति का अनावरण होगा, उसके दर्शन होंगे। आम जनता के दर्शन के लिए वो जो है उस दिन से भगवान हनुमान जी के जो रामदूत हनुमान जी हैं उनके दर्शन होना प्रारंभ हो जाएंगे। और उसी दिन से लगभग 200 लोगों का अन्न भंडारा प्रतिदिन शुरू हो जाएगा। दोपहर को भगवान ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा, हनुमान जी का। हनुमान जी को भोग लगेगा, भोग आरती होगी। और उसके बाद जो आए हुए लोग होंगे, चाहे वो अतिथि हैं या साधु महात्मा हैं या कोई राहगीर हैं, उन लोगों को हनुमान जी का प्रसाद के रूप में भंडारा किया जाएगा। ये निश्चित तौर के ऊपर हमारी हनुमान जी से हमने प्रार्थना की है कि ऐसा नहीं है कि महीने में 1 दिन लंगर कर दिया,
तो महीने में एक दिन अगर किसी को आप लंगर खिलाओगे तो 29 दिन तो बेचारा भूखा ही रहेगा। एक दिन आप मीठा पानी पिला देते हो तो दूसरे दिन सादे पानी के लिए भी धक्के मारते हो। हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ परमानेंट एक जल की स्पीड लग जाएगी। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सी जनता जो है बसों पर जाने वाले थे, उसके बाद एक वाटर कूलर लग जाएगा, फिल्टर लग जाएगा, उसके बाद आम सार्वजनिक जनता के लिए बाहर पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, अंदर आके वो शौच कोई हमें ऐसा निःशुल्क सेवा रहेगी। और उसके पश्चात दोपहर को जो भी समय के अनुसार आएंगे उनको हनुमान जी का प्रसाद जो है वो खिलाया जाएगा। ये संकल्प लेके हम चले हैं। अगर ठाकुर की क्या इच्छा है, उसको कितना आगे बढ़ाना है, लेकिन ये पूरा तो है विश्वास है कि आज तक वो जो प्रेरणा देते हैं वो प्रेरणा उससे आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है जो जहाँ से हम शुरू होते हैं उससे हम पीछे आते हैं, ठाकुर जी की कृपा से हम उसको आगे ही आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम भगवान की कृपा से हम इसको आगे चलेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद जो है वो बना रहे। इस तरीके से हम आगे इसको बढ़ाएंगे। जय श्री राम। गुरु चरण सरोज निज मन मुकर सुधारी, मरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। जय सखी राम दूत अछूत बल अंजनी सुत पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, तुम्हारे निहार
शांति अति प्रभु चरित्र सुनि एको रसिया राम लखन सीता सरसाधि ब्रह्मा निमिषा नारद भारत सहित सभी गाएंगे। जो बाहर बंधु बैठे हैं मोबाइल को कुछ पल छोड़ दीजिए। ये समय कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सौगन गावा। सभी गाएंगे आनंद के साथ। पूरी शुरू कीजिए। ये लास्ट वाला अंतिम पाठ है। इसके बाद हनुमान जी की आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद रामायण का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। पंडित जी जो अपना पाठ है वो करेंगे, कथा प्रवचन में होगा। लेकिन इस पाठ के बाद हनुमान जी की आरती होगी और जो रामायण का पाठ है वो जब तक पूरा श्री मन मुकर सुनारे मरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक बुद्धिहीन तनु जानकी सिमरो पवन कुमार हर बुद्धि विद्या देहु संकट हरण
सीतापते नमः। नीलम श्याम कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज पहले मैं ग्लोरिया साहब से थोड़ी क्षमा याचना करूँगा कि आज आप ही ने ये प्रारंभ करना था, लेकिन आपका आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, तो हमने ठाकुर जी की आज्ञा ली तो हमने इसको शुरू कर दिया। अब आप आगे हैं। ग्लोरिया साहब, इस जगह की जो स्थिति है बड़ी विचित्र स्थिति है। जब हमें आज से 10 साल 15 साल पहले ये जेडी रिलाट की थी, तो यहाँ सारे महल्ले का कूड़ा घर हुआ करता था और समस्या इतनी थी, एक इसमें 33,000 kV की लाइन इसमें से गुजरती थी और एक कंपनी बाग से जो रेगुलर वायर आती है वो पीछे टैंक है उसमें जाती थी। तो पहले तो बिजली का समस्या है कि इतनी हैवी टावर है कैसे जाएगी। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा जी 33 kV लाइन चेंज करने के लिए 33,000 देवी देवताओं की उपासना करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो हम हनुमान जी की उपासना करेंगे। फिर उसके बाद रेजर वायर थी, वो भी बड़ी सारा कंपनी बाग से पानी यहाँ आता था, तो जिस दिन उसको चेंज करना था तो शहर की सप्लाई बंद हो जाती थी। तो उस वक्त के जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि उसको 4 दिन लगेंगे चेंज करने में। खैर भगवान की कृपा ऐसी थी कि कुछ सरकारी लोग हमारे ऐसे थे, उनको मैंने कहा कि ये जगह हमारी है, आप इसको बिजली वाले भी यूज़ कर रहे हो और पानी वाले भी यूज़ कर रहे हो, तो हम आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का क्लेम करेंगे। तो आपने हमारी जगह को यूज़ किया पानी की पाइप निकालने के लिए और देने के लिए। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो निःशुल्क हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, 2-4-6 महीने में ही क्लियर हो गया। उसके बाद इसका नक्शा बनाना था। इसकी स्टोरी ये थी कि एक बार जगह जब उस वक्त गुलाम नसरुद्दीन साहब मंत्री हुआ करते थे, तो मैंने उनको कहा कि गुरु नानक देव का जो स्थान है वो भी एक माउंटेन ने शुरू किया है, तो आपका ये देव स्थान है। तो बड़े अच्छे आदमी थे, तो उस वक्त उन्होंने हमें एक जगह एक लाट कर दी और एक हमारे पास पैसा नहीं था, किसी दादा ने हमको पैसे दिए इसके लिए। ये एक कनाल एक मतलब 3 लाख रुपए में हमें लाट मिल गया, 3 लाख मात्रा, और वो भी किसी दानी ने दिया है, हमने एक पैसा नहीं दिया। जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद इसका वो प्रोसेस होता है नक्शा बनाने का। तो उस वक्त यहाँ मिस्टर चक्रवर्ती साहब थे, तो मैंने कहा जी ये नक्शा बनाने का 10-20 हज़ार रुपये लगेगा, फीस के पैसे हैं, हमारे पास तो पैसा है नहीं। मैंने कहा नहीं, इसको तुरंत पास कराओ क्योंकि आपको जगह लाट हो गई है, बड़े चंद लोगों को जगह लाट हुई है, तो आप इसको तुरंत करा देंगे। हमारे पास उन्होंने पैसा नहीं है। उस केडीए में उस वक्त रमन जी हो करते थे, रमन शर्मा, उनको कहा भाई इनका नक्शा जल्दी बनाओ। नक्शा बन गया तो कहने की 13,000 रुपये इसकी फीस लगेगी। हमने कहा भाई हमारे पास फीस तो है नहीं। चक्रवर्ती साहब आप फीस माफ़ करो। कहते मैं माफ़ नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आपकी तनख्वाह से दे सकता हूँ। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो चक्रवर्ती साहब की चेक की फोटो कापी मेरे पास पड़ी हुई है। 13,000 कुछ रुपया उन्होंने अपनी जो जेब से दिया और ये जगह पर हम रखे। चलता रहा मसला, कई समस्या आती रही, चलती रही, लेकिन अभी भी चल रही है। लेकिन हम हनुमान जी बोले कि यहाँ बैठ के ये जगह पर आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये राधा अष्टमी के दिन हमने इसका काम शुरू किया। तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो भगवान की कृपा से ये लीजिए। और ये कार्यक्रम जो है ये ग्लोरी साहब 1 सप्ताह का चलेगा। ये 24 तारीख तक, 21 तारीख ये अभी रामायण का पाठ और हनुमान चालीसा ये तो शाम को 3 से 5 चलता ही रहेगा। और विशाल जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो 21 तारीख से लेकर
हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति जो है वो यहाँ विराजमान होगी नीचे। हाँ, वहाँ इसका मंदिर ऊपर बनेगा, हमारे पास जगह भी ऊपर है, 3-4 मरले जगह है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा होता है कि मूर्ति की 2 प्रकार की स्थापना होती है, चाल और आचार। चाल वो होती है कि आप मूर्ति को जीवादान करके कहीं भी आप रख सकते हैं। जैसे गुरु शंकराचार्य जी होते हैं तो वो मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जीवादान मूर्ति होती है। उसी प्रकार से हम भी यहाँ हनुमान जी को जीवादान देके यहाँ बिठा देंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि जब ऊपर भव्य मंदिर बनेगा तो इसका ये जो स्थान है, इसका आयोजन जो है वो उसके लिए हम कैलेंडर बना रहे हैं। लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक जम्मू यात्री भवन का कार्यालय बनेगा। उसके बाद यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होगी और पंचमुखी हनुमान की मूर्ति की स्थापना होने के साथ साथ रोज का 300-400 आदमियों का लंगर प्रारंभ हो जाएगा। रोज कड़ी चावल और मीठा भात, वो रोज जो है 1 बजे भगवान को भोग लगेगा और 300 आदमियों का 400 आदमियों का रोज, अगर जरूरत होगी तो बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो हमें प्रेरणा आई है उनकी वो ये है कि कम से कम भी 200-250 आदमी का लंगर यहाँ बनेगा। जो लोग मंदिर में आएंगे, जो तिथि आएंगे, जो मांगने वाले आएंगे, सबको साथ में कर्म होगा। इस तरीके की हमारी योजना है। और दूसरा, हमारे जम्मू के गण्य-मान्य डॉक्टर जो हैं वो कोई चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली में बैठे हुए हैं। जैसे पिछले 5-4 साल से डॉक्टर अशोक बैरती जो हैं हमारे घर में आके सेवा करते रहे हैं। इसी तरीके से हमने 5-4 लोगों से संपर्क करता है कि उसमें वो डॉक्टर लोग आएंगे और अपना हर महीने के बाद आके अपनी जो निःशुल्क यहाँ सेवा दिया करेंगे, उसकी भी यहाँ व्यवस्था होगा। और उसके पश्चात एक बड़ी समस्या आएगा जो समाज को आती है, वो ये है कि जब किसी आदमी ने शादी करनी है, विवाह करनी है, तो उसको बैंक्वेट हॉल में हर जगह स्थान मिल जाता है। और जब उसने पितृ कार्य करना है तो मंदिरों वाले भी कहते हैं नहीं हमारे पास जगह नहीं है, पितृ कार्य के लिए नहीं, हमारा टाइम हो जाता है, वो कहते हैं ये दूषित हो जाएगी। तो हम एक हाल हमारा ऊपर जो है लगभग 3-3.5 हज़ार फुट का वो हाल बड़ा बनेगा ऊपर। उसके ऊपर हम वो निःशुल्क सेवा ऐसी हाल होगा। और जो देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तो निःशुल्क सेवा जो है समाज को दी जाएगी। वहाँ पर जो भी देव कार्य करना है तो भी है, अगर पितृ कार्य करना है तो भी उसके लिए वो जो है स्थान यहाँ इस्तेमाल होगा। और कोई भी जो सनातन के लिए जो भी कोई कार्यक्रम अगर किसी ने कोई कथा वार्ता करानी है तो यहाँ पर हम उसके लिए नहीं है कि इतने पैसे दो, ना। और यहाँ हमारे से जो सेवा ले सकते हैं वो लोग, हम उसके बैठने की, रहने की, खाने की, पीने की, प्रसाद की, सब इस तरीके से व्यवस्था करेंगे। ताकि हम ये सोचते हैं कि अगर सरकार ने हमें ये जगह मुफ्त दी है और दानियों ने हमें ये दान देकर ये हम बनाया है, तो उसका उनको दान का पवित्र करने के लिए हम उसका सदुपयोग करेंगे। यहाँ सब कोई आता है तो सेवा कर जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मांगी नहीं करेंगे कि तुम 100 रुपया दे दो, ये काम करेंगे, तुम 500 रुपया काम करेंगे। उसकी इच्छा जो है वो सेवा करना चाहता है, समाज का काम है। हमें किसी ने दिया, हम किसी को दे रहे हैं, वो देगा तो उसको आगे देंगे। ये हमारे यहाँ की आज की। अब आपका ये कार्यक्रम यहाँ चलेगा। आपने बीच में भी श्रीमती जी को लेके आना है और खास करके जिस दिन 24 तारीख को अनावरण होगा उस दिन तो हमें परमावश्य यहाँ हनुमान जी का आरती करने के लिए आना ही आना है। तो आज पहले आरती होगी और फिर ब्राह्मण लोगों को हमने पूजा तो कर दी, लेकिन ब्राह्मण वर्ण होता है, उनको कोई बस्तर देना था, वो हमने आरती के लिए इंतजार में रखा था, वो आप लोग दें। अब आरती हनुमान की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष दस निपट नापे अन्य
शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु।
ओम शांति ओम शांति ओम। अच्छी है, खाने पीने की, रहने की, घूमने की। और पंडित जी खुद जाके हमें श्राद्ध द्रवन करवाया हमसे और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी जगह हमने कभी भी नहीं घूमे, पहले फर्स्ट टाइम था। जाए और दोबारा तो मेरे बच्चों को लेके जाएंगे वहाँ पर, सभी बच्चों को। हमारे जम्मू शहर की मिट्टी में गुलाबिया जी, मैं अपने जाति भवन की ओर से आज के इस कार्यक्रम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको वंदन भी करता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं पहले से। तो हमने जो कार्यक्रम कराया, ज्योति बल्ब से कराया था, उसके बाद आप जैसे ड्रम्स है तो बाकी के कार्यक्रम आप आगे, अब आपने आते रहना है। और खासकर लास्ट वाला प्रोग्राम है बजरंगबली की। मैं जिस तरह पूरा परम आदरणीय पवन शास्त्री जी ने कहा, तो इसके लिए मुझे एक ही लाइन याद आ रही थी कि कहते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू हिम्मत तो कर, कहा बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तेरी मंजिल तुझे एक दिन, तू जरा कोशिश तो कर। अर्थक प्रयासों से आज शास्त्री जी का प्रयास जो है सिरे चढ़ता हुआ दिख रहा है, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। ठीक है, हम कोई ज़्यादा इनके साथ एक्टर तो नहीं रहते, लेकिन इनके जम्मू यात्री भवन के मेंबर हैं। जब मैं हरिद्वार गया एक दो बार तो देखा इतना अच्छा, और मैं लोगों से बात करता हूँ, जगह जगह बात करता हूँ कि कैसा वहाँ पे व्यवस्था है, कभी जाइए वहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो ईश्वरीय कार्य जो कर रहे हैं, हम तो बड़े छोटे से और कुछ पुराने हैं, लेकिन मैं शास्त्री जी आपको कहता हूँ कि जब भी बुलाओगे हम आपको हाजिर दिखेंगे, हमारे लायक जो भी होगा। लेकिन मैं बजरंगबली से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बजरंगबली आपको शक्ति दे, हिम्मत दे। जहाँ बजरंगबली बैठे हैं वहाँ कोई काम नहीं रुकता। मैं भी बजरंगबली का उपासक हूँ, बचपन से लेके आज तक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो हमारे पे भी थोड़ी बहुत बजरंगबली की कृपा है। जब भी मुझे कोई परेशानी आती है तो मैं बजरंगबली को ही याद करता हूँ। तो बजरंगबली जहाँ आप विराजमान कर रहे हैं पानी, और जो आपने बताया कि लंगर स्टार्ट कर रहे हैं, निरंतर लगातार चलता रहेगा, और 300 लोगों का लगातार लंगर चलता रहेगा। फिर आप गरीब लोगों की मदद भी करोगे कि जहाँ किसी ने, सही बात है, मंदिर में जाते हैं मुझे हमने कर्म नहीं करने देना, वो नहीं करने देना, ऐसी जगह नहीं मिलती, वो भी कर रहे हो। तो ये बहुत ईश्वरीय कार्य, प्रभु आपको अच्छी सेहत दे, हिम्मत दे, और अच्छे लोगों का साथ मिले और आगे बढ़े। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आपके परिवार के यहाँ आपको तो पूरी अधिकार है ना। मैं भी कहीं बैठा था तो एक फंक्शन में मैं वहाँ मुख्य अतिथि था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ केवल बाबा जी बैठे थे। तो बोलते जा रहे हो, मैंने बोला मैं आगे, बड़ा लेट हो गया, मैं जाना तो मैं नहीं जा सकता, लेट हो गया, मैं निकलना है। केवल बाबा जी कहते कहाँ जाना है, मैंने बोला मैंने वहाँ जाना है। बोलते उनका बड़ा पछड़ा था, लफड़ा था, तो उसने मुझे पूरी कहानी बनाई कि वो मीर ने ही यहाँ उद्घाटन भी किया था, वो सारी बात मुझे वहाँ बैठे बैठे मुझे पूरी कहानी सुना रहा था। तो चलो मैं इसलिए कह रहा था कि बड़ी उसके बाद आप लोग कामयाबी के लिए यही होता है कि जो जिनके हौसले बुलंद होते हैं, कोशिश करते हैं, कामयाबी मिलती है, आते तो आती है, भगवान भी परीक्षा लेता है। और आप सब बात कर रहे थे, अब आप उसको हमारी तरफ से आशीर्वाद, इसलिए उनको हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बड़ा अवार्ड दिया है कल। तो ये हनुमान जी की कृपा से उनको बोल दीजिए कि यात्री भवन की ओर से आशीर्वाद है। गंगा की, गीता, गंगा मैया की,
गीता की, रामायण जी की, भागवत पुराण जी की, अपने अपने श्री गुरु